हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलोम के इस मंच पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए फिर करंट अफेयर की सीरीज में हम 23 दिसंबर को करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तीर को पीछे की ओर खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है, इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबत के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लीजिए कि वो आपको बेहतर दिशा में छोड़ने वाली है। तो कभी भी किसी भी मुसीबत से आपको घबराना नहीं है, हमेशा लड़ते रहना है। चलिए कल के करंट अफेयर को हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आज के करंट अफेयर को देखेंगे। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन क्या था आपका? हाल ही में किसने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा लॉन्च किया? तो ये नितिन गडकरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रशासन गांव की ओर एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। हाल ही में लांस नायक भैरव सिंह राठौड़ का 81 वर्ष की आयु में जोधपुर में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे सेना के क्षेत्र से संबंधित थे। हाल ही में किसने काउंटर इमरजेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला है? मोहित सेठ जी ने। हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याणकारी फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन ने कौन सा आइकन जीता है? तो प्लेटिनम आइकन जीता है। बांदीपोरा जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। यह किस राज्य में है? यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस मंत्रालय ने संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये कृषि मंत्रालय ने। कौन सा देश 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारतीय सेना ने कितने किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल प्राप्त की है? तो 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल प्राप्त की है। किस टीम ने 9वां प्रो कबड्डी लीग का अपना दूसरा खिताब जीता है? तो ये है जयपुर पिंक पैंथर्स। आज के प्रश्न पे हम मूव करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है आपका, ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। रामानुजम जो थे आपके, श्रीनिवास रामानुजम, उनके बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हुए हम इनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये आपके जो मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन थे, और हॉलीवुड में कई सारी मूवियाँ भी इनके ऊपर बनी हुई हैं, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो 22 दिसंबर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपके दिनेश कुमार शुक्ला जी को। किसको? दिनेश कुमार शुक्ला जी को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। AERB आप शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं। ठीक, और आपके ये रहे विनय कुमार शुक्ला, दिनेश कुमार शुक्ला, सॉरी। नेक्स्ट आइए, अभी देखिए जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई है वो आप देख सकते हैं। 15 नवंबर 1983 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 15 नवंबर 1983 में इसकी स्थापना हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय। तो मुख्यालय जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मुख्यालय है इसका मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई में इसका मुख्यालय है। किसका? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। और उसका भी अध्यक्ष किसे चूज बनाया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला जी को बनाया गया है। नेक्स्ट आइए, किस राज्य ने ओरुनोडोई 2.0 योजना शुरू की है? ये देखिए ओरुनोडोई स्कीम जो है आपका, ये 2800 करोड़ का बजट है ये। और ये डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो है हिस्ट्री, मतलब असम में पॉलिटिकल हिस्ट्री में, मतलब ऐसा पहला है, लार्जेस्ट है, ठीक है, स्कीम है ये। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब जो प्रत्यक्ष हस्तांतरण, आपके सीधे खाते में आपके आ जाएगा पैसा, उसे हम डीबीटी कहते हैं। तो ये आपका असम में, कहाँ पर? असम में जो है ये ओरुनोडोई 2.0 योजना शुरू की। मतलब इससे पहले भी ये योजना थी, लेकिन इसका दूसरा वर्जन लेके आया गया है, 2.0 वर्जन। अभी देखिए यहाँ इसके बारे में दिया गया है कि ये 24 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए मौद्रिक लाभ की परिकल्पना इसके अंतर्गत की गई है। और इसमें दीनदयाल दिव्यांग पेंशन योजना और इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इन दोनों को लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। और जो 830 की राशि थी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1250 कर दी गई है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं असम में। तो भारत के
पूर्वी इलाके का ये क्षेत्र है आपका असम, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। यहाँ का लिटरेसी रेट की अगर हम बात कर लें तो 73.18% यहाँ की लिटरेसी रेट है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व की बात कर लें 398 है। लिंगानुपात की बात कर लें तो ये है 954। अभी मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ यहाँ किया गया है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की गई है। अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। तो इतना जानकारी आप इस क्वेश्चन से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? किस राज्य में देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय महू, ये पूरा नाम है इसका, इन्फेंट्री संग्रहालय महू, आम जनता के लिए खोला गया है? तो ये किस देश में किस राज्य में अपनी तरह का पहला है और विश्व में दूसरा है ये? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहा? मध्य प्रदेश में ये खोला गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में ये रहा आपका सेंटर में बिल्कुल भारत के। और मुख्यमंत्री कौन है आपके? शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के। और मंगू भाई छगन भाई पटेल जी जो हैं ये राज्यपाल हैं यहाँ के। और राजधानी तो सभी जानते हैं भोपाल है। लिंगानुपात 930 है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें 70.60 यानी 70.60% जो है यहाँ की लिटरेसी रेट है। पुरुष की लिटरेसी रेट 80.5 और महिला की 60 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। जो भी पुरुष और महिला आजकल इस तरह से भी पूछा जा रहा है तो इसको पढ़ना ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना यहीं का है। फ्री सिलाई मशीन योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, गर्भवती महिला योजना, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना, श्रम योगी मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई योजना, सुअर पालन लोन योजना, ये सभी जो है यहाँ पर चल रहे हैं योजनाएं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, किसने देश की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जिसका नाम रखा गया अर्नला, ये लॉन्च किया? ये किसने लॉन्च किया? तो आपके ये जो रसिका चौबे हैं ये आपके रक्षा सलाहकार हैं, इन्होंने जो है ये लॉन्च किया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, जिसे अर्नला भी कहा गया है। यहाँ पे आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। और इसके बारे में और भी कुछ अगर जानना है तो आप जान सकते हैं। यहाँ पे इसे फॉर्म पड़ा हुआ है, वीडियो को पॉज करिएगा, पूरा पढ़िएगा। जो भी यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज को पढ़ सकते हैं डिटेल वाइज। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को विरासत स्थल या धरोहर स्थल बोल लीजिए की सूची में सूर्य मंदिर जो अभी आपका गुजरात में है, वडनगर शहर ये भी गुजरात में है, रॉकटक मूर्तिकला ये त्रिपुरा में आपका, इसको जोड़ा गया। किस सूची में जोड़ा गया? स्थायी की अस्थायी? तो ये आपका अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। अब हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पर ये देखिए, ये वडनगर है, वडनगर ये भी गुजरात में है आपका, वडनगर शहर बोलते हैं इसे, ठीक है। ये रॉकटक की मूर्तियां हैं आपका, त्रिपुरा में है। ये रॉकटक मूर्ति ये त्रिपुरा में है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका जैसे कि आप सभी जाने दिख रहा है साफ साफ, सूर्य मंदिर। क्या है? सूर्य मंदिर, ये भी आपका गुजरात में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये भी आपका गुजरात में है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किसे भारत और उपमहाद्वीप में ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 के प्रसारण का अधिकार मिला है? तो ये मिला है आपके वाईकॉम 18 को। किसको? वाईकॉम 18 को। इसके प्रसारण के जो राइट्स हैं वो भारत और उपमहाद्वीप के जो भी जहां दिखाना होगा इसको, ये वाईकॉम 18 के जरिए ही आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ओलंपिक गेम्स हैं वो कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो अभी तो ये देखिए पेरिस में तो होने वाले हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 वाला जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा, ठीक है। और 2026 में कहाँ होगा? 2026 में आपका ये इटली में होगा। इटली में मिलान और कार्टिना डी एम्पजे में होगा। और आपकी देख 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में पेरिस में होगा। और 2026 में अगला कब होगा? 28 में लॉस एंजल्स में यूएसए में। 14 से 30 जुलाई 2028 तक ये यहाँ पे होगा। उसके बाद 2032 वाला जो आपका ओलंपिक खेल है ये ब्रिस्बेन यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो हमने क्या देखा? हमने पेरिस देख लिया, पेरिस में है 2024 में। 26 में कहाँ है? 26 में इटली में है, पेरिस फ्रांस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगला कहाँ है आपका? यूएसए में है, लॉस एंजल्स लिख सकते हैं। फिर 2032 में कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया यानी ब्रिस्बेन भी आप लिख सकते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या है? 24, 26, 28 और 32। चलिए नेक्स्ट आइए। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल जो है खोली है? एस्केप टनल देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है। आपातकालीन स्थिति में यहाँ से आप
आवागमन कर सकते हैं। ये आपका खोला गया कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में ये एस्केप टनल जो है, देश की सबसे लंबी एस्केप टनल है, ये खोली गई है। चलिए नेक्स्ट आइए। भारतीय रेलवे ने इस काम को पूरा किया है। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है अपना? और भी बहुत सारे लोग एम्बेसडर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो अभी हाल ही फिलहाल में नया ब्रांड एम्बेसडर आपके अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, अभी हाल ही में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है, जिसमें इसका खिताब किसने जीता है? ये प्रश्न है आपका। तो ये जीता है आपके भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। लगातार भारत ने तीसरी बार, थर्ड टाइटल है उसका वो, और इसने बांग्लादेश को हराकर, किसको? बांग्लादेश को हराकर ये टाइटल जीता है। तो काफी गर्व वाली बात है। जहां हम नॉर्मल ओलंपिक में ये T20 वर्ल्ड कप जो हमारा मेंस का T20 वर्ल्ड कप है वो हम नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप है, इन्होंने दिव्यांग लोगों ने ये करके दिखा दिया है। तो हमें इससे सीखने की जरूरत है और भारत को कोई ना कोई टाइटल 2011 के बाद दिलाने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट आइए। ये रहे चैंपियंस हमारे, ट्रू चैंपियंस, थर्ड T20 वर्ल्ड कप, तीसरी बार इन्होंने ये जीता है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC द्वारा कौन सा ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है? तो ये A ग्रेड पाने वाला, कौन सा? A ग्रेड पाने वाला NAC द्वारा ये भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया। अब NAAC क्या है? ये है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? DP सिंह जी हैं। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में है, जो भारत में है आपका, वहीं पर इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित HR केशव मूर्ति जी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये आपके गम का प्रतिपादक थे। अब आप लोग पूछेंगे ये गम का प्रतिपादक क्या होता है? तो हम कोई कहानी है ना, उसको हम गायन के माध्यम से, किसके माध्यम से? गायन के माध्यम से अगर हम उसका प्रस्तुत करते हैं, गायन के माध्यम से उसको हम प्रस्तुत करते हैं, तो एक गम का प्रतिपादक होता है, जो गमकी कहते हैं। जो ये गायन को गमक कहते हैं, और जो गायन गाने वाला है यानी गायक को हम क्या कहते हैं? गमकी कहते हैं। क्या कहते हैं? गमकी कहते हैं। तो वो अभी इन्होंने हाल ही फिलहाल में इनको पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था, और अभी इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। तो काफी दुखद की बात है। ठीक है, तो इन्होंने काफी लोगों को इसके लिए प्रशिक्षण भी कर रहे थे, ये गम का प्रतिपादक थे ये। तो हियर इट इज, यहाँ पे खत्म हो गया आपका करंट अफेयर 22 दिसंबर का। और सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और आप ये वीडियो अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो एक्स्ट्रा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और भी कोई फर्दर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स डाल सकते हैं, और कोई सुधार की गुंजाइश अगर आपको नजर आ रही है तो वो भी लिख सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंस जो भी आप फील कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।